सौरभ हमें हमारी घ्राणेन्द्रिय को शुंघा दीजिए। ये सुन करके मुस्कुराए वो श्री विशुद्धानंद जी। थोड़ी देर में देखा संपूर्ण कमरा दिव्य सुगंध से भर गया। और भी बहुत से श्रद्धालु जन थे, सबने अनुभव किया दिव्य अलौकिक सुगंध जो कहीं इस प्रकृति में है ही नहीं। बड़ा अलौकिक आनंद। फिर विशुद्धानंद जी ने भाई जी से कहा, देखो मेरे नेत्रों की तरफ देखो, जिनकी तुम सौरभ घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण कर रहे हो, देखो नेत्रों में विराजमान है। भाई जी ने देखा, साक्षात श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी उनके नेत्रों में विराजमान। थोड़ी देर तक सब इस रस में डूबे रहे। भाई जी से कहा कि बंद करो खेल। विशुद्धानंद जी, देखो कितनी सामर्थ्य है महापुरुषों में। ये देखो भजन का प्रभाव। हम लोग भजन के प्रभाव को नष्ट करते रहते हैं, ढकते रहते हैं। थोड़ा भजन, थोड़ा विषय सेवन, थोड़ी साधना, थोड़ा शास्त्र विरुद्ध आचरण, इसलिए अनुभव। अरे नाम जप रहे हो आप, नाम जो नामी को अधीन। देखो कैसा चमत्कार, श्री कृष्ण साक्षात नेत्रों में दिखा। और कह रहे कि बंद करूं खेल, मतलब इनके हाथ की बात है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। ये देखो भजन बल देखो, प्रभु अधीन है। कह रहे बंद करूं खेल। भाई जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा नाम का प्रभाव। भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जैसा आप उचित समझे, जैसा आप उचित समझे। बस उन्होंने नेत्र बंद किए। कुछ ही देर में साधारण ऐसे ही प्रकृति हो गई, जो दिव्य सुगंध से भरा हुआ कमरा, जो दिव्यता और सब अंतर्धान हो गई। भाई जी बहुत आनंदित हुए इन महापुरुष से मिलकर के। 6 फरवरी 1934 को श्री हरि बाबा से भाई जी महाराज मिलने के लिए आए। बड़े महामहिमा में सूचना मिली भाई जी महाराज पधार रहे हैं। तो भाई जी महाराज को विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई नहीं था जो जानता ना हो। कल्याण पत्रिका से और भाई जी का स्वयं ऐसा प्रकाश, बड़े बड़े महापुरुष भाई जी के सत्संग में पधारते, भाई जी की वाणी का अमोघ प्रभाव भी। बाबा ने बांध की रचना की थी, हरि बाबा ने। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उसी समय पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से भी कुछ वार्ता हुई थी भाई जी की, बड़ी रसमयी वार्ता हुई थी। बड़े अलौकिक महापुरुष। हमारी इच्छा है कि हमारी स्वयं अंदर इसी भाव कि थोड़ा सा बाबा के विषय में अपने लोग श्रवण करते हैं। साक्षात चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, जिनसे भाई जी मिले। प्रत्येक काल में भगवान अपनी विभूतियों को भेजते रहते हैं। जैसे माया रच कर फंसाते हैं, तो अपनी विभूतियों को भेज करके माया मुक्त करने का अवसर जीव को देते हैं कि आप मुक्त हो सकते हो। भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत बोध संपन्न महात्मा, ये भगवान की निजी विभूतियां हैं, वो भेजते हैं माया मुक्त करने के लिए। जो जीव इनकी शरण में आ जाए, उनके सानिध्य में आ जाए, वो माया मुक्त हो जाए। महात्मागण ये भगवान के निजी पार्षद होते हैं। वे समाज को अपने भगवत भजन के बल से आकर्षित करते हैं। जो माया आकर्षित है, तो इनका भजन बल इतनी जोर का होता है कि माया के आकर्षण से को मिटा करके भगवत आकर्षण करके वैरागी बना देना, भगवत भजन में तन्मय कर देना, ब्रह्म में निष्ठा से युक्त कर देना। यह अलौकिक प्रभाव संतों का यही चमत्कार होता है। संतों का चमत्कार ये नहीं होता कि वो कोई फल फूल निकाल दें, कोई ऐसा। संतों का चमत्कार होता है तुम्हारे मन में जो माया का आकर्षण है, उसको मिटाकर माधव का आकर्षण पैदा कर दें, भगवत आकर्षण पैदा कर दें। जहां संसार का चिंतन होता है, बलात् आपके हृदय में भागवतिक चिंतन प्रकट कर दें। संसार के राग को मिटाकर भगवत चिंतन के लिए व्याकुल कर दें, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल कर दें। इसीलिए महात्माओं की महिमा भगवान से भी बढ़कर कही गई। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा।
किसी को भी अगर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हुई तो उसके मूल में किसी महात्मा की कृपा होती है, कहीं भी किसी को भी। क्योंकि महात्मा अपने लिए नहीं होते, वो जगत के लिए ही होते हैं। ये केवल दूसरों को माया मुक्त करके सच्चिदानंद रस में स्थित करने के लिए महात्मा रूप से प्रकट हुए भगवान की ये निजी विभूतियां हैं या स्वयं भगवान ही हैं। उनकी एक एक प्रवृत्ति होती है जगत का मंगल, जगत का कल्याण, जगत को महान आनंद में डुबोना। और संपूर्ण जगत के निस्वार्थ ये मित्र होते हैं, बिल्कुल सहज, कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस सम्मुखता हो जाए।